नमस्कार मेरे प्यारे वनस्पति प्रेमियों, कैसे हैं आप दोस्तों। थोड़े से विश्राम के बाद फिर से हाजिर है कुछ नए दृश्यों के साथ सीधे अपने टेरेस गार्डन से। दोस्तों चलिए आज हम शुरुआत करेंगे पालक से, क्योंकि बिना हार्वेस्टिंग का हमारा एक दिन भी नहीं गुजरता। फिर भी हमने थोड़े बहुत समय का पॉज लिया, क्योंकि जीवन में थोड़े बहुत विश्राम भी जरूरी है कार्य के बीच में। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितने ताज़े पालक हैं। इतनी भीषण गर्मियाँ पड़ रही है, फिर भी कितने शानदार तरीके से हमारे पालक उग रहे हैं। कारण है कि हमने इसको थोड़े लेट से लगाया था, जब सर्दियाँ समाप्त हो चुकी थी। फरवरी और मार्च के दरमियान जो समय था, उस दरमियान हमने बीजों को बोया था, ताकि हमें गर्मी के शुरुआत में भी थोड़े बहुत पालक का आनंद मिल सके। आप भी बहुत ही शानदार तरीके से गर्मियों में भी, अगर आपको पसंद है, पालक को उगा सकते हैं। मगर गर्मियों में पालक को हम उतना सेवन नहीं करते हैं। सर्दियों में ही पालक खाना बेस्ट रहता है। अभी जस्ट शुरुआत है गर्मियों की, इसीलिए हम इसे हार्वेस्ट कर ले रहे हैं। पुराने जो सर्दियों के पालक है थोड़े बहुत अभी भी बचे हैं, क्योंकि शीश पालक को हमने हार्वेस्ट कर लिया था। उन्हीं गमलों से थोड़े बहुत पत्तों को भी आज हम हार्वेस्ट करेंगे, और फिर बाकी जो भी पालक बचे होंगे कुछ दिनों में उनको हम जड़ों से फेंक कर नए गमलों को भी तैयार कर रहे हैं। सागों के बीजों को भी हम बो रहे हैं, ताकि गर्मियों में भी हमें गर्मियों के सागों को निरंतर प्राप्त होते रहे। बीच में जो आप पौधे देख रहे हैं, ये गंधराज का पौधा है। इसके बारे में हम विस्तार से किसी दिन अवश्य चर्चा करेंगे। आज हम पालक पर ही फोकस करते हैं। तो कुछ पत्ते नीचे गिर गए हैं, उनको भी हम छांट रहे हैं, और जो भी इक्के दुक्के पत्ते हैं उनको भी हम आगे उठा लेंगे। तो चलिए इन पालकों को भी हार्वेस्ट कर लेते हैं। आपने हमारा पूर्व का वीडियो देखा होगा, किस प्रकार से हमने इन्हीं गमलों से शीश पालक को हार्वेस्ट किया था। शीश पालक और कुछ नहीं बल्कि पालक ही जब बहुत समय तक आप छोड़ दें, हार्वेस्ट ना करें, फिर उनमें बीजों की सृष्टि होने लगती है। उसे ही शीश पालक कहा जाता है। शीश यानी कि ऊपर की ओर, जिसे सिर कहते हैं। तो कुछ पत्ते जो भी दिख रहे हैं उनको हम तोड़ ले रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि एक दो बार शायद हमें और भी थोड़े बहुत पालक के पत्ते इन पौधों से मिल जाए। उसके बाद हम गमलों को पूरी तरीके से साफ़ कर देंगे। तो दोस्तों आप भी चाहे तो गर्मियों में पालक को तो उगा सकते हैं, मगर उगाना उतना सही नहीं रहता है। अगर आपको पालक बेहद पसंद है, आप पालक के बिना एक पल भी नहीं रह सकते, फिर तो आप उस प्रकार का अरेंजमेंट कर सकते हैं। और पालक को भी आप बरसात और गर्मियों में भी उगा सकते हैं। भले ही आपको उतने अच्छे परिणाम हासिल ना हो सर्दियों की तुलना में, मगर आप उगा तो सकते ही हैं। आप देख सकते हैं कितने भीषण गर्मियाँ पड़ रही है, और हमें ताज़े ताज़े पालक इस वक्त भी मिल रहे हैं। इन गमलों के पालक थोड़े बहुत मोटे हो गए हैं, इसके पत्ते भी मोटे हो गए हैं और इसके डंठल भी मोटे हो गए, क्योंकि ये बहुत पुराने पालक हैं, सर्दियों के पालक है। फिर भी अभी भी बहुत ही शानदार तरीके से इसमें पत्तों की सृष्टि हो रही है, और इसीलिए हम इसको अभी भी फ़िलहाल रखे हैं। हमारे और भी बहुत सारे गमले अभी तैयार हैं, इसीलिए हम उन पर पहले कार्य को कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, पालक तो समाप्त हो चुका है। अब अगली सब्जी को हम हार्वेस्ट करेंगे, वो है कैप्सिकम। दोस्तों भीषण गर्मियाँ पड़ रही है, और इस गर्मी की मार ये बेचारा कैप्सिकम भी झेल रहा है। आप देख सकते हैं ज़्यादातर पौधे अब मुरझा रहे हैं। पौधे में उतने तेज गति से अब वृद्धि नहीं हो रही है। साथ ही साथ फ्रूटिंग भी बहुत ही कम हो चुकी है, क्योंकि कैप्सिकम को हम ज़्यादातर सर्दियों में ही उगाते हैं नॉर्थ इंडिया में, और उगाना बेस्ट रहता है। वैसे तो आप पूरे साल भर कैप्सिकम की खेती कर सकते हैं, मगर जब भीषण गर्मियाँ पड़ती है तो हमें परिणाम अच्छा नहीं मिलता है। इसीलिए हम पूरी तरीके से आज कैप्सिकम को हार्वेस्ट कर रहे हैं। बहुत सारे कैप्सिकम पक चुके हैं, बहुत सारे कैप्सिकम मुरझा गए हैं, और बहुत सारे तो झड़ भी चुके हैं। कारण है कि गर्मियाँ बहुत ही तेज़ पड़ रही है, और इनमें अब बचने की उम्मीद बहुत ही कम है। हमें फिर भी आस है, हम कुछ और दिन इनसे फलों को प्राप्त कर सकते हैं, और उसके बाद हम पूरी तरीके से जड़ से उखाड़कर कैप्सिकम को फेंकेंगे। फिर सर्दियों में हम कैप्सिकम को बहुत अच्छा खासा तादाद में उगा सकते हैं। हार्वेस्ट हमारा पूरा नहीं हुआ है, इसीलिए हम एक जगह पहले तो इसको सेपरेट करते हैं, सागों को और कैप्सिकम को। फिर हम एक और सब्जी की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए तीसरा सब्जी जिसे हम हार्वेस्ट करेंगे वो है करेला। जी हाँ दोस्तों, भीषण गर्मियाँ पड़ रही है, और करेले के लिए तो बहुत ही उत्तम है ये माहौल, क्योंकि भर भर के हमें अब करेले मिल रहे हैं। आपको मालूम होगा ये वही करेले के पौधे हैं जिसमें कुछ समय पूर्व विकार आ गया था, क्योंकि ये सर्दियों से गर्मियों की ओर
बढ़ रहे थे। इन्हीं कंटेनर्स में पालक भी लगे थे। मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई थी। मिट्टी को हमने फर्टाइल बनाया, ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स उनमें डाले और यही कारण है कि अब बहुत ही तेज़ गति से इसमें फ्रूटिंग हो रहे हैं। डेवलपमेंट आप देख सकते हैं कितने शानदार तरीके से हो रहे हैं। हर करेले में अब अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अब इक्के दुक्के करेले ही पक रहे हैं या फिर उनमें कीड़े लग जा रहे हैं। ज़्यादातर करेले अब बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो कर रहे हैं, इसलिए अब हार्वेस्ट भी तेज़ हो रही है। हम अच्छा खासा इन पौधों से अभी भी करेले को प्राप्त कर सकते हैं। ये फिर भी पुराने करेले के पौधे हैं, हमें इस बात का ध्यान भी रखना होगा। कुछ महीने पूर्व हमने इनको उगाया था, लगाया था और तब से हम करेले को प्राप्त करें निरंतर। सर्दियों से लेकर आज गर्मियों में भी हम इन्हीं पौधों से करेले को प्राप्त कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप तो करेले को 12 महीना उगा सकते हैं, ये बात तो सिद्ध हो चुका है। मगर गर्मियों में बहुत ही तेज़ गति से हमें करेले देखने को मिलते हैं और हार्वेस्टिंग भी इसीलिए हमें तेज़ करनी होगी, क्योंकि अगर हम छोड़ दें तो फिर पक जाएंगे, उनमें कीड़े लग सकते हैं। एक दो करेले में कीड़े लग भी चुके हैं। तो आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि आप समय समय पर हार्वेस्ट भी करते रहें। बरसात में और गर्मियों में तो आप बहुत ही अद्भुत तरीके से करेले को उगा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर्दियों में भी आप उगा ही सकते हैं। तो हम नए करेले के पौधे भी तैयार कर रहे हैं, उनसे भी हमें बहुत जल्द फ्रूटिंग मिलने लगेगी। तब तक इनका भी समय शायद आ चुका होगा, हमें इनको भी फेंकना पड़ जाएगा। मगर अभी तो ये बहुत ही शानदार तरीके से हमें फ्रूटिंग दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा मात्रा में अब इनमें करेले उगने लगे हैं। तो दोस्तों, आपको हमेशा इस प्रकार का ढांचा तैयार करना पड़ेगा करेले के जो भी बेल हैं उसको अच्छी तरीके से ग्रो करने के लिए। जो भी बेलदार सब्जियां हैं उसको आप इसी प्रकार अरेंज करें। इक्के दुक्के करेले कहीं इधर उधर छिप जाते हैं। हाइड एंड सीक खेलने वाले ये सब्जियां हैं। ज़्यादातर हर प्रकार के जो सब्जियां हैं वो हाइड एंड सीक खेलने में बहुत माहिर होते हैं, छिप जाते हैं यहाँ वहाँ। आपको ध्यानपूर्वक उनको ढूंढना पड़ता है। कई बार पत्तों में छिप जाते हैं, कई बार लकड़ियों में छिप जाते हैं, कई बार तो वो कंटेनर के अंदर या बाहर भी छिप जाते हैं। इसीलिए आप ध्यानपूर्वक सब्जियों को हमेशा ढूंढ ढूंढ कर, छांट छांट कर हार्वेस्ट करें। दोस्तों, ये हमारे तोरई के पौधे हैं, इसमें भी अब बहुत अच्छा खासा ग्रोथ आ चुका है और अब इनमें तो कलियां भी आने लगी हैं, यानी कि बहुत जल्द हमें तोरई भी प्राप्त होने वाले हैं। तो हमारा हार्वेस्ट आज पूरा हो चुका है। हमने कैप्सिकम, करेले और साथ ही साथ पालक हार्वेस्ट कर लिए हैं। हमने कुछ समय का विश्राम लिया था और विश्राम के बाद भी हमें अच्छा खासा सब्जियां प्राप्त हो रही है। इस भीषण गर्मी में भी हम शानदार तरीके से अभी भी हार्वेस्ट कर रहे हैं। अभी जब इतनी गर्मियां पड़ेगी, हार्वेस्टिंग का जो गति है वो कम हो जाएगा। साग तो हमें निरंतर मिलते ही हैं, आगे भी मिलेंगे। 365 दिन आप सागों को प्राप्त कर सकते हैं अपने टेरेस गार्डन से। मगर सब्जियां कुछ समय के लिए पॉज हो जाएंगी, यानी कि हार्वेस्ट कुछ समय के लिए बहुत स्लो हो जाएगा, क्योंकि गर्मियों में हम उतने अच्छे खासे हार्वेस्ट नहीं कर सकते हैं सर्दियों की तुलना में। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं विराम देंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और अपना प्यार आगे भी इसी प्रकार निरंतर हमें निस्वार्थ भाव से देते रहें।